नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस क्लास 9 का जो 4th नंबर का चैप्टर है मेजरमेंट्स ऑफ मैटर। तो उसमें जो एटम के बारे में दिया है साइज, मास एंड वैलेंसी, तो हम साइज के बारे में जो है वो एटम की सीखने की कोशिश करेंगे। अब एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एलिमेंट होता है उसका सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है एटम। अब गाइस अगर हम एटम की बात करें, कोई भी एटम, तो एक होता है सेंटर पार्ट और एक होता है सेंटर के बाहर का, यानी हम इसको जो सेंटर पार्ट होता है सेंटर वाला उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं इस एटम के, और इसके अराउंड जो है ये घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये है गाइस एटम का एक स्ट्रक्चर। अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पन्नालाल, अगर आपको याद नहीं आता तो पन्नालाल शब्द याद रखना है। पन्ना यानी आपको ध्यान में आ जाएगा कि अंदर न्यूक्लियस में पन्नालाल है, यानी प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है और ये घूमता है। तो इसको कहते हैं गाइस हम एटम। ये तो हो गई सिंपल बात। अब इसकी साइज जो है वो देखिए, सेंटर पार्ट से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट रहेगा यहाँ पे ये आउटर मोस्ट है, और अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है तो वहां तक जो इसकी रेडियस होती है उससे हम जो है वो इसकी साइज डिटरमाइन करते हैं। देखिए साइज किससे डिटरमाइन करते हैं? एटम का सेंटर पार्ट यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक जो रेडियस उसकी बनती है उससे गाइज हम जो है वो एटम की साइज यानी वो कितना बड़ा है छोटा है वो डिटरमाइन करते हैं। और ये जो साइज है ये हम एक्सप्रेस करते हैं इन नैनोमीटर में। अब नैनोमीटर के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो एक नैनोमीटर यानी अगर एक मीटर की बात करें तो होते हैं 10⁹ नैनोमीटर। इसका कन्वर्जन अगर हम नैनोमीटर का मीटर में करें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁹ मीटर। तो ये सिंपल है गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन के एटम्स के एटॉमिक रेडियस साइज क्या क्या है? हाइड्रोजन की 10⁻10 मीटर, वाटर की 10⁻⁹ मीटर, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल अगर है तो 10⁻⁸ मीटर, जो इसकी जो एटॉमिक साइज दी है। अब देखिए गाइज, अगर हमें ये एटम हमारी आंख से तो हम देख नहीं सकते, इतना टाइनी होता है। अगर इसकी साइज इतनी 10⁹ नैनोमीटर है तो वो कितना छोटा होगा आप सोच सकते हो। तो गाइज अब देखिए गाइज, अगर हमें इसको देखना है, अगर हमें देखना है गाइज तो ये बहुत छोटा होता है, एक बहुत टाइनी पार्टिकल होता है, और इसीलिए हम जो है उसे देख नहीं पाते। इसकी अगर साइज देखें, हाइड्रोजन एटम 10⁻⁹ मीटर है, यानी वो बहुत छोटा है। हमें देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, फील्ड आयन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग, टनलिंग माइक्रोस्कोप। इससे क्या होती है वो इमेज एनलार्ज होती है यानी बड़ी होती है, और उस माइक्रोस्कोप का यूज करके हम एटम को जो है वो देख सकते हैं। साइज की अगर बात करें तो देखिए कौन सा एटम छोटा रहेगा, कौन सा एटम बड़ा रहेगा, ये डिपेंड होता है गाइस कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। ठीक है, जितने ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होंगे, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कितने हैं? इसमें 1 2 3 है, और इसमें 1 2 3 4 है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ज्यादा है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ज्यादा होंगे वो एटम जो है वो उसकी साइज जो है वो बड़ी रहेगी। अगर हम गाइस सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम में 3 ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं, पर पोटेशियम में 4 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं, और इसी वजह से पोटेशियम जो है वो बिगर होता है साइज से सोडियम के। अगर हम बात करें गाइस, अगर दोनों ऑर्बिट सेम है, मान के चलो यहां पे भी 4 है और यहां पे भी 4 है उस टाइम, या मान के चलो कि यहां पे भी 3 ऑर्बिट है और दूसरा जो वाला है उस पे भी 3 ऑर्बिट है, तो इसमें फिर कौन सा एटम जो है वो बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा? देखिए अगर हम देखें तो हम बात करते गाइस इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट तो सेम है, पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो उतना छोटा होगा। देखिए यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना छोटा होगा। अब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर मैं, ये सोडियम की हो गई बात और ये पोटेशियम की बात हो गई। पोटेशियम की इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सोडियम का 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना छोटा रहेगा, यानी इसीलिए गाइज ये पोटेशियम नहीं है, ये मैग्नीशियम का है। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम है गाइज इसमें 2 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें सोडियम में 1 ही होता है, तो जो मैग्नीशियम है वो स्मॉलर रहेगा सोडियम से। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि साइज जो है वो हम किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। फर्स्टली करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, जितनी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ज्यादा होंगे उतना वो एटम बड़ा होगा। सेम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उतना वो छोटा होगा।
तो आई थिंक आपको ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसका मास है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।